स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए। और देखिए, वृश्चिक राशि हमारी 8वीं राशि है, जहां पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। और साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं 29 से लेकर 5 जुलाई तक। यहाँ अगर हम बात करें इस वीक में, चंद्रमा पूरे ही वीक धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और फिर वो रहने वाले हैं कुंभ में। लेकिन देखिए, जब भी चंद्रमा चौथे भाव 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, और आपके लिए तो चंद्रमा भाग्येश हैं। तो इस वीक के एंड में चंद्रमा राहु के साथ रहने वाले हैं, यानी जो 4 और 5 जुलाई है वहां पर चंद्रमा राहु के साथ होंगे और चौथे घर में भी होंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको 4-5 जुलाई को नहीं लेना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ग्रहण योग बनेगा और ओवर थिंकिंग से बचना है। ये डेट्स आप नोट कर लें, 4-5 जुलाई। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है इस वीक में। और अगर हम बात करें तो जो शुक्र हैं वो भी यहाँ पर बदलने वाले हैं, यानी 4 जुलाई को अगर हम शुक्र की स्थिति देखें, जो आपके सप्तम के स्वामी हैं और आपके 12वें घर के स्वामी हैं, शुक्र बदलकर और प्रवेश करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। देखिए, अभी तक गुरु, शुक्र और बुध तीनों साथ थे, गज लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ था। लेकिन यहाँ से ये युति टूटेगी और शुक्र प्रवेश करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में शुक्र जो है अच्छे माने जाते हैं, काफी इनोवेटिव आप रहेंगे। अगर हम करियर की बात करें तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे, काफी इनोवेटिव होंगे और एक्सपेरिमेंटल भी होंगे, काफी क्रिएटिव हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, एडिटर हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, या कोई कॉस्मेटिक वगैरह का काम है, फ्रेग्रेंसेस का काम है, ज्वेलरी का काम है, तो इन सब कामों में आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ अगर हम बात करें तो जो बुध हैं वो यहाँ पर परिवर्तित होंगे। देखिए, बुध परिवर्तित नहीं होंगे, हम कहेंगे कि वक्रीय होंगे। बुध का वक्रीय होना यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि जो बुध हैं देखिए लॉर्ड हैं आपके लाभ भाव के, और जब ये वक्रीय होंगे तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्लो डाउन आप इस वीक में फील कर सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो आपको वीक के शुरुआत में करना है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर की जैसे हमने बात की है तो इन लाइंस के लिए समय अच्छा है। कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, मेटल का काम है, या हम कहेंगे कि अगर आप भूमि भवन से भी रिलेटेड कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, तो मंगल की स्थिति जो आपके खुद के राशि स्वामी है अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर करियर में आपको सफलता मिलेगी, और एक शुक्र के यहाँ आने से सक्सेस या चमक धमक जिसे हम कहते हैं वो शुक्र आपको यहाँ पर जरूर देने वाले हैं। तो स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन ना भूलें कि यहाँ पर केतु भी है, तो आपको बीच बीच में मन उच्चाटन जिसे कहते हैं ना, कि शायद मैं कुछ चेंज कर लूं या स्विच कर लूं, ऐसे ख्याल आएंगे। पर जहां है वहीं रहें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, तो यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। कोई भी बड़ा डिसीजन करियर में आपको वीक के एंड में नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे तो निर्णय शक्ति कमजोर रह सकती है। इसके साथ अगर हम लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ के लॉर्ड आपके गुरु हैं और गुरु अभी आपके भाग्य में ही है, तो स्थितियां बेहतर हैं, मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। गुरु का आपके दूसरे त्रिकोण में होना यहाँ पर कम्युनिकेशन को अच्छा रखेगा, आपस में बॉन्डिंग बनेगी और आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए काफी सपोर्टिव रहने वाले हैं। मैरिड लाइफ में बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। मैरिड लाइफ में मंगल का होना मांगलिक दोष बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। हालांकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम जरूर कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाएं, और जब चंद्रमा राहु के साथ होंगे वीक के एंड में तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख के चलें, नहीं तो आर्ग्यूमेंट, लड़ाई यहाँ पर आपकी हो सकती है। तो रिश्तों को आपको इस वीक में संभाल कर चलना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करेंगे, शनि पंचम में बैठे हैं, विद्या का घर है, शनि जहां बैठते हैं वृद्धि करते हैं। और जो पंचम भाव के लॉर्ड हैं गुरु, वो आपके दूसरे भाव में है, यानी नवम भाव में है, जो जहां से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं और डॉक्टरेट करते हैं या मास्टर्स करते हैं या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो वो स्थिति इस समय आपकी बनी हुई है। नवम भाव स्ट्रांग है, तो यहाँ पर स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन वीक के एंड में कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, ट्रैवल ना करें। किसी डॉक्यूमेंट को अगर साइन करते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल हो, उनमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर मनी की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो गुरु बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है, शुक्र भी अच्छी स्थिति में है।
धन भाव के स्वामी गुरु का उच्च का होना आपके लिए बेहद लाभकारी है, नवम भाव में है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए धन-धान्य की स्थिति बेहतर होगी, मनी रोटेशन होगा, मनी जुड़ने भी वाला है, इन्वेस्ट भी इस समय कर सकते हैं। लेकिन जब चंद्रमा राहु के साथ हो तो आपको सावधानी बरतनी है, यानी 4-5 जुलाई को पैसे के लेन-देन में सावधानी बरते, ये बेहतर होगा। आय के एक्सपेंशन होंगे। देखिए ये समय ऐसा है कि आपको नई-नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हमने आपको बताया क्रिएटिव रहेंगे। शुक्र का 10th हाउस में आना, गुरु का उच्च का होना आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का, वैसे तो देखिए स्वास्थ्य बेहतर होगा, लेकिन जब चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें, यानी वीक के एंड में जब चंद्रमा राहु के साथ होंगे, वहां पर ओवर थिंकिंग से बचना है। अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और स्टमक से रिलेटेड इशू भी आपको परेशान कर सकता है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो स्थितियां बेहतर हैं। और देखिए नवम भाव में राहु का होना आध्यात्मिक तो आपको बनाता है, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, और दान पुण्य भी आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी रहेंगी। तो पूरा ही वीक आपके लिए बहुत बेहतर है। रिश्तों को संभालें, करियर यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, और असहाय लोगों को मंगल शनि के दिन अन्न दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।